अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चीज़ लेके आई हूँ। थोड़ी मुश्किल है लेकिन लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। अब हम इसको बनाने चाह रहे हैं जो ये बड़ी ज़बरदस्त। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी बनेगी। जो मैं इंग्रेडिएंट बनाऊँगी आप वही बनाएंगे और उन्हीं को फॉलो करेंगे। जो मैंने अब तक रेसिपी लगाई है जिन जिन ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है उन्होंने बहुत लाइक किया है। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और ये मैं बनाना चाह रही हूँ, ये कड़ी है जो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये सादा कड़ी है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार सी बन सकती है। और ये हम शुरू करेंगे। जो भी इस कड़ी को खाएगा आपकी और वाह वाह करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमने अब क्या क्या मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट की तरफ लेके जाती हूँ कड़ी का रूमा बनाने के लिए। सबसे पहले ये बेसन है जो हमने ले लिया है। ये हमारे ये 3 कप बेसन है, 2 कप बेसन है, 2 कप हमने बेसन ले लिया है। और ये हमारे पास आधा किलो दही है, ठीक है। आधा किलो दही, वैसे तो लस्सी से अच्छी बनती है लेकिन मेरे पास दही थी तो मैंने दही से बना ली। कड़ी लस्सी से अच्छी लगती है। ये मेरे पास प्याज है जो मैंने एक दरमियाने साइज़ का काट लिया है। और ये लहसुन है जो एक पूरी जो होती है गिरा उसको छील लिया है। अदरक है, हल्दी है, नमक है, मिर्चें हैं। हल्दी 2 बड़े चमचे हैं, बड़े बड़े टेबल खाने वाले चम्मच हैं। और नमक 1 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून है। और ये 1 टेबल स्पून मिर्चें हैं जो हमने ले ली। अब हम इन सबको एक साथ मिक्सर में डाल के ब्लेंडर को ब्लेंड करें, ब्लेंडर में डालेंगे, फेंटेंगे। पहले ख़वातीन हाथ से फेंटती थी, ये मेरी मॉम की तरकीब है, वो हाथ से फेंटती थी। लेकिन मैं इसमें जिद्दत लेके आई हूँ, वो 1 घंटा फेंटती थी हाथ से, आधा घंटा। मैं इसको ब्लेंडर में 5 से 7 मिनट अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। और जो ब्लेंड करूँगी, जो जितना ज़्यादा ये ब्लेंड होगा उतना ज़्यादा इसकी फ्लफ़ी आपकी कड़ी बनेगी, उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा इन सारी चीज़ों को डाल के। इसका कड़ी का यही है कि जितनी ज़्यादा ब्लेंड की जाएगी, जितनी ज़्यादा फेंटी जाएगी, उसका अरोमा उतना ही ज़बरदस्त होगा। चले जाएँ अब हम अपने ब्लेंडर की तरफ चलते हैं। पहले जी वर, ये हमने 7 मिनट इसको बीट कर लिया है। ये हमारा कड़ी का बेसन और सारी चीज़ें तैयार हैं, ये बीट हो चुकी हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसको अपने पैन में डालेंगे। जो हमने पैन लिया है, ये देखें ये पैन है। अब हम इसमें ये देखें ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा बना है ये। इसको हमने सारा डाल दिया है। अब इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालेंगे, कम से कम हम 2 लीटर पानी डालेंगे इसके अंदर। हम अपने पैन को पानी से फुल कर देंगे और फिर इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। आइए जी, इसको पानी से फुल करें। चलें जी, ये देखें जी व्यूअर, ये देखिए हमने पैन को पानी से भर दिया है। अब इसको हमने पानी से भर के इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको पकाएंगे, मुसलसल पकाएंगे। और क्लॉकवाइज चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। 3 घंटे इसको पकाएंगे हम। आधा घंटा चम्मच चला के इसको हम चम्मच घुमा के क्लॉकवाइज इसको छोड़ देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसको हम अब चूल्हे पे रखते हैं और चम्मच को उसी तरतीब से चलाते रहेंगे। इसके अंदर का पानी कम हो जाए तो उबाल के इसके अंदर पानी आप डाल दें ताकि उबला हुआ पानी इसमें सही रहता है, ठंडा पानी ना डालें जी। और ये देखें बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। ये हमारी कड़ी को एक बॉयल आ गया है। कम से कम 20 मिनट लगे हैं इसको बॉयल आने में। जैसे उसमें चम्मच चलाते रहें तो जब अजी ये बॉयल आ गया, अब हम आँच हल्की करके और चम्मच निकाल देंगे तो हमारी कड़ी आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। 2 से 3 घंटे लाजमी इसको पकाना है। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो मज़ीद बॉयल वाटर ऐड कर दें इसको। चलें जी, हमारी कड़ी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। अब ये बॉयल होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, तो हम आँच हल्की कर देते हैं।
जी व्यूअर, ये देखें हमारी कड़ी पक रही है। इसको पकते हुए कम से कम 3 घंटे हो गए। ये देखें, अभी इसको मज़ीद 1 घंटा और पकाऊंगी, फिर इसके अंदर पकौड़े डालूंगी। चलें जी, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसमें डालने के लिए आगे चलते हैं हम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी व्यूअर, ये देखें, ये आपको पकौड़ों के इंग्रेडिएंट है जिससे हम पकौड़े बनाएंगे। कड़ी का अरोमा जो मैं 3 घंटे से पका रही हूँ, और अब हम पकौड़ों के मसाले हैं ये सारे, इससे हम पकौड़े बनाएंगे। इसमें मेरे पास जो बेसन है वो तकरीबन 3 कप हैं जो मैंने लिए हैं। ये वाले 3 कप जो मैं जी मेरे पास ये मेथी है। मेथी 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ये मेरा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। जी मेरे पास ये मैंने ले लिया है पालक। फ्रेश नहीं था, लेकिन अगर फ्रीज़ हुआ हुआ डालते हैं आप पकौड़ों में तो आपके बहुत पकौड़े नरम और सॉफ्ट बनते हैं। तो ये मैंने फ्रीज़ पालक ही लिया है इसमें डालने के लिए, पकौड़ों को नरम करने के लिए। जी ये है ग्रीन चिली जो पकौड़ों में डाल जाएगी। ये मेरे पास 3 से 4 कटी हुई, मैंने इनको चॉप कर लिया था। ये चॉप हुए आलू हैं जो मैं पकौड़ों में डालूंगी। ये प्याज है, ये प्याज एक बड़े साइज़ का है जो मैंने काट लिया था। जी ये सब सारे इंग्रेडिएंट अब हम बेसन में डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बेसन में सबसे पहले बेसन घोल के आप रख लें, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। लेकिन आपने जो प्याज, आलू और हरी मिर्ची ये आपने सबसे आखिर में डालनी है जब आपने फ्राई करते वक्त। उससे पहले आप ये चीज़ें डाल के नहीं रखना, क्योंकि आपका वो पतला हो जाएगा, सब्ज़ी पानी छोड़ेगी तो जब आप फ्राई करोगे तो पतला हो जाएगा। इसलिए हमेशा पकौड़ों में जो भी आप तले लगे बेसन पहले घोल के रखें। तलने से पहले आप सब्ज़ी डाल के मिक्स करके फिर पकौड़े डालें, तो आपके बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसमें मैदा डालें या आप सॉफ्ट करने के लिए, या उसमें आप बेकिंग पाउडर डालें या सोडा डालें। नहीं, अगर आपने अपने पकौड़े सॉफ्ट बनाने हैं तो सब्ज़ी उसी वक्त डालें जब आपने पकौड़े फ्राई कर सके। जब आप फ्राई करें तो सब्ज़ी ही अपना पानी छोड़े और जिससे वह पकौड़े नरम हो जाएं। चलें जी शुरू करते हैं हम बेसन बैटर बनाने के लिए। ये देखें व्यूअर, हमने ये घोल लिया है। इसको हमने थोड़ा स्टिकी घोला है, सख्त सा, क्योंकि जब हम सब्ज़ी डालेंगे तो वो अपना पानी ज़रूर छोड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा स्टिकी सा घोलते हैं, सख्त सा। अब इसको हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें सब्ज़ी डाल के इसको फ्राई करेंगे। जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलें जी आगे हम प्रोसेस पे शुरू करते हैं अपना। ये देखें व्यूअर, ये हमने पालक, इसको हम अब मिलाते हैं। जी व्यूअर, ये हमारा तैयार हो गया है बेसन का बैटर पकौड़े फ्राई करने के लिए। ये और साथ ही हमने ये तड़के का भी शुरू कर दिया। कड़ी का तड़के के लिए ये तड़के में ये प्याज है एक छोटे साइज़ की, और ये मिर्चें लाल गोल वाली, और ये ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। ये बेसिक चीज़ें हैं तड़के की कड़ी के। बाद में आप जो मर्ज़ी ऐड कर लें, इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लें, इसमें आप चाहें तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो आप पसंद करते हो, जैसे सरसों होती है, कोई राई तड़के में डाल देता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक तड़का जो कड़ी का है वो इन्हीं 3 चीज़ों से डलता है। तो मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। चलें जी अब हम पकौड़े तलना शुरू करते हैं ताकि हम कड़ी में डालें। जी हीट हो गई है तो हम पकौड़े डालना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हमारी ये कड़ी भी हो रही है और हम साथ ही कड़े पकौड़े बनाते जाएंगे और साथ साथ कड़ी में उसी वक्त गरम गरम डालते जाएंगे कड़ी में साथ साथ। चलें जी पकौड़े डालना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पकौड़े हमेशा छोटे साइज़ के डालें, बड़े पकौड़े मत डालें। छोटे साइज़ के पकौड़े जल्दी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी जल्दी बनते हैं। देखें कैसे मेरे पकौड़े ऊपर आ रहे हैं जल्दी जल्दी।
छोटे साइज़ के चम्मच से डालें। कभी पकौड़े अगर हाथ से भी डालें तो छोटे छोटे डालें, ज़्यादा बड़े पकौड़े मत डालें। ज़्यादा बड़े पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। जी व्यूअर, ये देखिए हमारे पकौड़े हो गए। अभी हम निकालेंगे और कढ़ी में डालते जाएंगे निकाल के, क्योंकि हमारे साथ चूल्हे पे कढ़ी भी रखी हुई है और साथ साथ कढ़ी में हम डालते जाएंगे। जी व्यूअर, अब हमने पकौड़े सारे फ्राई कर लिए हैं और कढ़ी में, ये देखें सारे पकौड़े कढ़ी में डाल दिए। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे जो हमने इसके प्याज काट के रखे थे, उसी ऑयल में डालेंगे, तड़का लगाएंगे जिसमें हमने पकौड़े तले थे। जी व्यूअर, अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई। ये देखें, जी व्यूअर, हमारी ये कढ़ी तैयार हो गई है। अब सर्व करते हैं। चलें जी, सर्विंग की तरफ चलते हैं, अपनी कढ़ी को सर्व करते हैं।